नमस्कार साथियों, पीएल गुप्ता। बैस वर्ण के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, भुर्जी समाज से एक बात कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे एक शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है, सवर्ण। जैसे कि पहले समस्त ओबीसी को, समस्त एसटी एसटी को एक शब्द से गुमराह किया गया था, वो शब्द था हिंदू। जैसे कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी काव्य ग्रंथ में, किसी भी काव्य खंड में, जो हिंदू धर्म का आप ग्रंथ कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। हिंदू शब्द केवल ओबीसी एससी को गुमराह करने के लिए बनाया गया। सेम उसी तरह एक शब्द है सवर्ण। ये सवर्ण शब्द बैश्य वर्ण को गुमराह, बनिया समाज को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। जैसे जो सवर्ण शब्द है ये न संवैधानिक है न धार्मिक। हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्म में कहीं भी सवर्ण शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। हम बात करेंगे संविधान की, तो संविधान जो है 4 श्रेणियों में जनता लोगों को बांटा है। जनरल मतलब सामान्य, ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग, एससी, एससी एसटी। इसके अलावा कोई वर्ण या वर्ग नहीं होता है। फिर ये सवर्ण का मतलब क्या होता है? सवर्ण संवैधानिक है या धार्मिक? आप सवर्ण जो है ना संविधान में पाएंगे ना धर्म में पाएंगे। सवर्ण शब्द का उल्लेख, सवर्ण शब्द का प्रयोग केवल बनिया समाज के, बैश्य वर्ण के लोगों के लिए गुमराह करने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया, जिससे कि बनिया समाज का जो पैसा है उस पैसे का प्रयोग किया जा सके उन्हें गुमराह करके। और कहीं भी अगर बनिया की जरूरत पड़ती है तो उन्हें सवर्ण के नाम से अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। यदि आप कोई संविधान की बात करता है, जैसे कि आज जो यूसीजी कानून आया है, इसके विरोध में कहा जा रहा है कि सवर्णों के ऊपर, ये सवर्णों के लिए लाया गया है। संविधान में कहीं सवर्ण शब्द नहीं है, तो ये कानून सवर्ण के विरोध में कैसे हो सकता है? आप ये कहते कि ये जनरल के विरोध में लाया गया है, आप ये कहते ये सामान्य वर्ग के विरोध में लाया गया है, आप ये कहते ये ओबीसी के विरोध में लाया गया है। वहां पे सवर्ण शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सवर्ण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवर्ण शब्द का इस्तेमाल करके केवल बनिया समाज को, केवल बैश्य वर्ण को केवल गुमराह किया जाता है। और ये बात, इसका प्रयोग केवल बैश्य वर्ण को गुमराह और बनिया को गुमराह करने के लिए किया जाता है। तो सभी बनिया और बैश्य वर्ण से निवेदन है कि ऐसे समाज के लोगों के चालों को समझें, जो किसी समय हिंदू शब्द लाकर संपूर्ण ओबीसी एससी का शोषण किए हैं, आज वही सवर्ण शब्द ला करके बैश्य और बनिया का शोषण करना चाहते हैं, मानसिक रूप से कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की इस नीति को समझना होगा। यदि आप हिंदू धर्म मानते हैं तो आप बैश्य हो सकते हैं, आप शूद्र हो सकते हैं। यदि आप संविधान मानते हैं तो आप जर्नल हो सकते हैं, आप ओबीसी हो सकते हैं, आप एससी हो सकते हैं, आप एसटी हो सकते हैं, पर आप सवर्ण नहीं हो सकते। मेरा ये निवेदन है कि समस्त इस वीडियो को एक एक बैश्य समाज के लोगों तक पहुंचाया जाए, एक एक बैश्य वर्ण के पास पहुंचाया